चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, ट्रंप को लेके मैंने आपको कहा था कि ट्रंप ये समझ चुका है कि मेरे को न्यूक्लियर मटेरियल नहीं मिलेगा। ट्रंप ये समझ चुका है कि न्यूक्लियर मटेरियल रिट्रीव करने का कोई तरीका नहीं। ट्रंप ये समझ चुका है कि जो भी करना है दैंड ही करना पड़ेगा। मैंने अपने शो में डिकोड में और भारत विचार पे भी बताया था कि ट्रंप कहता है कि या तो मटेरियल को पूरा दबा दो और उसमें रिस्क है कि आपका रेडिएशन निकल सकता है, रेडिएशन कैन कम आउट, बट रेडिएशन निकलेगा, इज रेडी विद इट। क्योंकि मैंने जिन लोगों से बात की उन्होंने कहा जब वो न्यूक्लियर बम गिरता है उसमें भी तो रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन लीक विज़ावी दिस काइंड ऑफ एक्शन इज मच लेसर देन अ न्यूक्लियर बम। अगर उसकी कभी जरूरत ना पड़े, भगवान ना करे कोई जरूरत पड़े, इट्स मच हायर देन दैट। सो यहाँ आपको इवैक्यूएट करना पड़ेगा और डिस्ट्रक्शन और कर देगा, और इवैक्यूएट तो तब भी करना। तो ट्रंप वांट्स टू सेंड अ मैसेज, क्योंकि ट्रंप से एक सवाल पूछा गया जिसमें ट्रंप ने फंडामेंटली अपनी पोजीशन बदल दी, फंडामेंटल पोजीशन बदल दी। ट्रंप कहता है जब मैं इस युद्ध में आया था तो मैं ये सोच के आया था कि मेरे को ईरान का न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना, और मैंने रोक भी दिया। और जब आप जानते हैं कि जबकि आप जानते हैं नेतन्याहू हमेशा कहते थे साहब हम तो पिछले 40 साल से रोक रहे, आप नहीं भी रोकते तो हम रोकते, आप नहीं भी आते तो हम तब भी रोकते, हम कौन सा इनको न्यूक्लियर बम बनाने देते। बात रोकने की नहीं है, बात टोकने की, बात कुछ और है, कहानी कुछ और है। खैर वो अब ट्रंप ने अपनी रणनीति और युद्ध नीति को पूरा बदल दिया। ट्रंप कोट अनकोट कहते हैं अब मैं न्यूक्लियर बम रोकने के लिए नहीं है, मैं न्यूक्लियर बम को डिले करने नहीं है, मैं कुछ ऐसी व्यवस्था करने आया कि कभी भी फ्यूचर में किसी भी संभावना में न्यूक्लियर बम बन ही ना पाए, इनकी न्यूक्लियर चीजें हो ही ना पाए। एक तो है कि पहले मैं रोकने के 3 तरीके थे, थोड़ी बॉम्बिंग कर ली, फर्दों को उड़ा दिया, फिर मैंने एक एमओयू साइन करने की कोशिश की, फिर मैंने थोड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला, तेल पानी इन्होंने बेचा है $6-7 बिलियन का, मतलब पैसा, काकस और बॉम्बिंग, जिस इसी से भी काम हो जाए। बट अब ट्रंप समझ के आया ना पैसा काम आया, ना काकस काम आया, ना बॉम्बिंग काम आया। वैसे मैंने बोला काकस तो किसी काम आएगा ही नहीं। तो अब मेरे को परमानेंट व्यवस्था करनी है, रोकना नहीं है, पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना, पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करना, ताकि न्यूक्लियर बम बनने की कवायद, यानी न्यूक्लियर बम बनने की जो संभावना भी, उन संभावनाओं को भी मैं खत्म कर सकूं। ये ट्रंप का कहना। अब साहब ट्रंप ने क्या किया? अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये नेटांज, इस्फहान, फर्दो और जो भी न्यूक्लियर मटेरियल से रिलेटेड कोई भी साइड उसको बर्बाद करना, आपको रिजीम को भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरे इकोसिस्टम, यू हैव टू डिस्ट्रॉय एंड बर्न डाउन द होल इकोसिस्टम, उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। तब तक आप इनको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि कोई भी काकस, कोई भी प्रलोभन, कोई भी एश्योरेंस विल नॉट बी। दैट इज व्हाट ही सेड। सो ऑब्जेक्टिव युद्ध का बदल गया है। मेरा अभी ऑब्जेक्टिव, पहला मेरा रोकना था, अब है डिसमिशन, अब है खत्म करना, ये मेरे युद्ध का ऑब्जेक्टिव। ठीक है साहब। अब उसमें मैंने आपको कहा था नेटांज, इस्फहान, फर्दो पे फिर बॉम्बिंग हो सकती है। इस्फहान पे तो हुई थी, नेटांज, फर्दो बचा है, और पिकेक्स माउंटेन जिसके नीचे वो एनरिच्ड यूरेनियम, और ये भी माना जाता है कि जो ईरान के पास 8000 किलो का यूरेनियम है वो कहाँ, शायद वहीं रखा है। और एक और साइट जहां न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा था, उस न्यूक्लियर साइट में जहां न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा था उस पे भी बॉम्बिंग कर ली गई। और जो लास्ट सर्वे उस साइट का हुआ था तो उसमें न्यूक्लियर मटेरियल था। तो 90% चांस ये है कि वहां रेडिएशन लीक हो चुका है। अगर रेडिएशन लीक हो चुका, जो मेरी थ्योरी थी कि ट्रंप इज ओके विद रेडिएशन लीक, उसे फर्क नहीं पड़ता, कहता ठीक है रेडिएशन लीक होता बम से तो कम ही रेडिएशन है भाई, तो इज ओके विद एंड ही वांट्स टू सेंड अ सटल मैसेज टू द रेजिम, मैं आई विल गो फॉर द अल्टीमेट ऑप्शन, आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। आप जानते हैं अगर फर्दो लीक हो गया तो आपको पूरा मरसाद खाली करना पड़ेगा। ट्रंप नोज दिस, ट्रंप इसी रणनीति पे काम कर रहा है। अब यहां परिस्थितियां कैसे बदल गई? अब जब ये साइड बॉम्ब हुई और जब यहाँ रेडिएशन लीक का भी खतरा, तो ट्रंप बहुत क्लियर एक मैसेज दे रहा है, मैं किसी भी हद तक, किसी भी लिमिट तक अपने एम्बिशन से, अपने मिशन को परस्यू करने के लिए जाऊंगा। आपको तकलीफ होती हो, आप मरते हो मरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं जाऊंगा। ईरान को लगता था ट्रंप ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि ट्रंप को यहाँ पता है यहाँ लास्ट टाइम जो सर्वे था यहाँ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स रखे हैं, क्योंकि बनती हुई साइट है,
इसके प्रिकॉशन उतने नहीं है। अगर इस पर अटैक करो तो यहाँ रेडिएशन लीक होगा। याद कीजिए एक ही साइट है जो न्यूक्लियर पावर बनता है ईरान में, वो शहर में पर्शियन गल्फ पे, उसे रशिया की एक कंपनी चलाती है, नाम मैं भूल गया उसका। इससे सरकारी रशिया कंपनी जो उसको चलाती है, और उसका न्यूक्लियर मटेरियल, उसके साइंटिस्ट वगैरह सब रशिया से आते हैं। ये न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक करके ट्रंप की कोहान प्रोविंस में है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इस न्यूक्लियर साइट पर अटैक करके ट्रंप ने एक बहुत क्लियर मैसेज दे दिया कि नथिंग, नो होल्ड्स बार, वी विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू अचीव आवर मिशन। पहला बात। अब ये कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है इसका आपको नेक्स्ट अध्याय में बताऊंगा। ईरान ने अराची की पतलून क्यों उतर गई, अराची ने और ईरान ने पूरा यू टर्न लिया है ये स्ट्राइक के बाद। खास 9th डे स्ट्राइक जारी है, और अब मैं देखूं कुछ खास मिसाइलें ड्रोन नहीं लगा नहीं पा रहे। कल उन्होंने कुवैत पे ताकत लगा के अटैक किया, जॉर्डन पे इन्होंने अच्छा खासा हमला किया, ये तो मानना पड़ेगा, बट अगेन देयर इज अ लिमिट टू व्हाट दे कैन डू। और हफ्ता 10 दिन उसके बाद क्या, उसका ड्रोन उड़ाने को भी नहीं बचेगा। तो इनकी हालत खराब हो गई। जो रिजीम कल तक करे हम बातचीत नहीं करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, आज वो बातचीत करने के लिए तैयार है। आज अराची कह रहा है कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम किसी पार्टी में जा रहे हो और तुम्हें किसी बोल दे कि तुम यहाँ, तुम पे बॉम्बिंग हो सकती है, तुम्हारे जहाज को गिराया जाएगा, तुम्हें कैसा लगेगा और तुम्हें पता लगेगा मैं अपने परिवार को आखिरी फोन कर रहा हूँ, इसके बाद मैं फोन नहीं करूंगा। मैंने कहा जो तुम्हें 46 साल से डेट टू अमेरिका, डेट टू इसराइल जब हो रहा था, तू भी या अल्लाह अल्लाह कर रहा था, तब सोचता ना वो कैसा लगता। भाई जब तुम लोगों को मारने की सोचोगे, जब लोग तुम्हें मारेंगे कि तो तुम्हें छोड़ देंगे, तो मुसलमान हो। तो बोला मुसलमान है, स्पेशल पास है, हमें नहीं मार सकते। तो जब तुम 46 साल से डेट टू अमेरिका इसराइल करो, तुम्हारे पार्लियामेंट में हो रहा, और तुम वहां यूं अपना हाथ उछल उछल के कूद रहे थे, तो कराची साहब आपको डर क्यों लग रहा है? आपने ये खेल शुरू किया 46 साल से, 5 दशकों से खेल चला रहे हो, मतलब अपनी पे आगे तो ठक हो गई। खैर वो मसला नहीं है। अराची कह रहा है कि मेरा इज्जत क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा वकार क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे देश के लिए क्या है वो इंपॉर्टेंट है। माशाअल्लाह, ये तो नई बात है। मतलब आप देश की भी बातें करते हैं, रिजीम के आगे की भी बातें करते हैं। अराची कहता है कि अमेरिका के साथ नेगोशिएशन जारी रखनी चाहिए। अगर नेगोशिएशन के सफल होने का 5% चांस भी है, हमें नेगोशिएशन जारी रखना चाहिए और हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, क्योंकि ये ईरान के राष्ट्र हित में, मेरी इज्जत क्या, मेरा वकार क्या, कल को मैं रहूं ना रहूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर बात करनी चाहिए। आप ही तो 48 घंटे पहले कह रहे नो एमओयू खत्म, अब तो जंग बदर होगा, अब तो आखिरी लड़ाई होगी, ट्रंप का यहाँ मैयत उठाएंगे, मेलिना ट्रंप का मजार यहाँ बनाएंगे, और मेलोनी ट्रंप को तो यहाँ दफनाएंगे। ये तो आपने तो ताबूत रखे। तो अगर वो रखे तो फिर मैं नेगोशिएशन किया तो यार वो ताबूत हटाओ। और कल आपने वैसे बोल दिया कि मुश्तबा खमेनी का पता नहीं, मैं तो मिला ही नहीं भाई उससे, डेड है लाइव है कहाँ है, आपने तो मानी नहीं ना मुश्तबा, नोबडी नोज वेयर इज मुश्तबा। तो आपने वहां ट्रंप का दापू रखा, आपने $10 मिलियन या $100 मिलियन की बाउंटी अनाउंस की है ट्रंप पे। आप रोज यहां मारेंगे वहां मारेंगे, आपके पार्लियामेंट में हो रहा है कि ट्रंप को मारना है, ट्रंप को हलाक करना है, नेतन्याहू को हलाक करना है। आप मैक्सिकन माफिया के साथ टाइप्स करते हो, आपका कुर्द फोर्स एक्टिव है, इस्माइल कानी एक्टिव है, और आज आप कह रहे हो जी अमेरिका के साथ बात की करें। अमेरिका तो कह रहा मुझे बातचीत ही नहीं करना, मेरे को तो काम खत्म करना है। क्यों करना है? क्योंकि ठक हो गई। ठक क्यों हो गई है? न्यूक्लियर साइट पे हमला करके, कि इन्हें पता अगर अमेरिका ने साइटों को तबियत से ठोका, कुछ हो ना हो, रेडिएशन लीक होगा, रेडिएशन लीक होगा, आपको हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स आसपास का क्षेत्र खाली करना पड़ेगा। यानी कि बम के बिना फटे, बम के फटने वाला काम हो जाएगा, और उन साइट्स कभी यूज होंगी नहीं, कभी आप बना नहीं पाओगे, और आपके वो जो आखिरी सट्टा था वो भी गया। और अराची कह रहा कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ये हूँ, अलतकिया, ऑल अलतकिया, नो नो, इज अ वेरी स्मार्ट गाय, अलतकिया। अब अराची की बात को फिर भी मैं मेरा पिंच ऑफ सॉल्ट लेता, पर जब इनके विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल प्रवक्ता कहता है कि ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए बातचीत हो सकती है और बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत का मतलब जो मसौदा है वो हमें तैयार करना चाहिए। 48 घंटे पहले तो तुम ट्रंप को मारने काटने की बातें कर रहे थे, नेतन्याहू को यहाँ मारेंगे वहां मारेंगे, यहाँ टांगेंगे वहां टांगेंगे। 48 घंटों में फेरबदल क्यों आ गया? जो बॉम्बिंग हुई पिछले 8-9 दिनों से, इनकी ठक हो गई है। दे आर नॉट एबल टू रिटेलिएट मच। कुछ
थोड़े बहुत मिसाइल बचे, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन, ट्रम्प ने तो युद्ध ही नहीं, वो तो रोज ठोकता रहेगा, तुम्हारे पास मिसाइल एक दिन चलाने को नहीं रहेगा, और जिस दिन इसराइल को छोड़ के सबको मार डालेगा, ये भी आपको पता है। तो अब आपके पास विकल्प नहीं है, अब आप सोचो कि मैं करूं तो करूं क्या। तो अब ये दोनों एक ही सुरताल गा रहे कि नहीं बातचीत होनी चाहिए, और ये तो कह रहे कि हमने तो मीडिएटर्स को अपने मसौदा भी दे दिया है, किन शर्तों पे अमेरिका तो तुमसे बातचीत, किन शर्तों पे बातचीत होगी, अमेरिका तो बातचीत करने को तैयार ही नहीं, ट्रम्प कह रहा कोई एमओयू का काम करनी, और ट्रम्प तो कह रहा है ये ईरानी तो भीख मांग रहे कि डील कर लो, डील कर लो, डील कर लो, मैं डील नहीं कर रहा। इन्हें लग रहा अभी बातचीत का झुनझुना डाल के ये काम करेंगे, और इनका वो जो मौसवी वो तो कल कह रहा था बातचीत और युद्ध एक साथ नहीं हो सकता, अब हम निर्णायक युद्ध करेंगे, अब हम पूरे यूरोप को जला देंगे, पूरे दुनिया को जला देंगे, हर अमेरिकन एसेट को, हर अमेरिकन सिटी को, हर अमेरिकन इंफ्रा को दुनिया भर में टारगेट करेंगे। वो सच है, या जो अभी आप कह रहे हो बातचीत करनी वो सच है, क्योंकि आपकी ठग हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपको समझ आ गया कि कहानी चलेगी नहीं, इस्लामिक ब्रवाडो किसी काम नहीं आ रहा, ये मिसाइलें खत्म होंगी, उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसराइल आके तबियत से ठोकेगा और अमेरिका और ठोकेगा। तो ये इनको बिल्कुल क्लियर मैसेज समझ आ गया। तो अब ये बातचीत का दौर शुरू करना चाहते हैं। पहली बार मैं आपको ये बता सकता हूं, मुझे रेजिम के आज पहली बार पांव लड़खड़ाते दिख रहे। फॉल्स इस्लामिक ब्रवाडो काम नहीं कर रहा, मतलब वो कहते हैं ना, वो घुटने काम पर और पसीने छूट रहे आज इनके। अब देखिए ट्रम्प अलतकिया में ना फंसे, वरना ट्रम्प के पास एक अच्छा अवसर है इस सब मसले को खत्म करने का, इस सब मसले को निपटाने का। और ट्रम्प क्या कर रहा है उस पर आते, अध्याय नंबर 3, ट्रम्प क्या कर रहा है। साहब ट्रम्प ने इजराइल को कम्युनिकेट किया है कि मैं लड़ाई बढ़ाने वाला हूं, एक निर्णायक दौर में लड़ाई लेकर लड़ाई को खत्म करना है, सबको ठोकना है, सबको खत्म करना है। आप इस लड़ाई से बाहर हैं, आप इस लड़ाई में ना पड़े, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपको खुद करनी पड़ेगी मोरओवर। जबकि इजराइल कह चुका अगर मेरे ऊपर एक भी मिसाइल गिरी मैं फुल फोर्स के साथ अटैक करूंगा, मैं मिसाइल का जवाब मिसाइल से नहीं दूंगा, मतलब मेरे पे ईंट मारी तो मैं बुलडोजर चला दूंगा, मतलब इजराइल का कहना ये है। तो हमसे रहम की उम्मीद ना रखें, तो कोई स्टेप या कोई मेजर रिस्पॉन्स की उम्मीद ना रखें, विल अटैक फुल टाइम। अब ये इजराइल को कम्युनिकेट किया गया। वाई इजराइल को कम्युनिकेट किया गया? सो दैट इजराइल नोज कि इट्स ऑन इट्स ओन। अगर अमेरिका में बिजी होगा तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। और इजराइल के परिप्रेक्ष्य में जो मैं कह रहा था, शिनबिट की भी रिपोर्ट आई है आपका तुर्किया को लेके, तैयब अर्दोगन में से कुछ स्टंट मारे हैं, हम डिकोड में बात करेंगे तैयब अर्दोगन के स्टंट क्या है। तैयब अर्दोगन ने कुछ स्टंट जरूर मारे हैं और बिल्कुल अपने इंटेंशंस क्लियर कर लिए, क्योंकि तैयब अर्दोगन के हाथ तो घंटा लगा ना, और यहाँ इजिप्ट से भी थोड़ा प्रॉब्लम है और यहाँ जुलानी से भी प्रॉब्लम है, और भी कुछ समस्याएं हो सकती है। बट इजराइल हैज टू कीप itself guarded and be prepared for a 2-3 front more war opening, क्योंकि इन सबका ऑब्जेक्टिव है किसी भी तरह से इजराइल को खत्म करना। तो अमेरिका इज सेइंग कि ब्रदर आई एम डूइंग द हेवी लिफ्टिंग, यू डू द स्ट्रेटेजिक वर्क। तो यहाँ ये समझ में मुझे नजर आ रहा। तो ये 99% श्योर है अमेरिका इज गोइंग टू इंक्रीज द गेम और उनकी ठुकाई पिटाई करते रहेगा। इन्होंने वैसे टैंकर वैंकर फिर हिट किए, इन्होंने फिर चीजों को अव्यवस्थित कर दिया। और मैं आपको कह रहा था ट्रम्प आपकी बार मूड में नहीं छोड़ने के। खैर ट्रम्प और ये यहाँ प्रकरण चलता रहे, आप समझ रहे हैं। तो वॉर एस्केलेशन का 99.99% चांस है। रिजिम के पांव डगमगा रहे हैं, रिजिम की ठक हुई पड़ी है और इनको समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। 9 दिनों में इनकी चीख निकल गई। इनके पास कुछ विकल्प होंगे, मैं नहीं कहता रिजिम के पास कुछ नहीं। और अमेरिका, वो जो 30 सिपाही जख्मी हुए और जो 3 मरे हैं, उनकी मौत का बदला भी तो अमेरिका को लेना भाई।